पीएनसी चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारा, उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है। इस चीज़ों को इसको एक्सप्लेन करने के पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल। सपोज कोई बंदा यहाँ पे, एक प्लेस है ए, सिटी 1, ठीक है। दूसरा सिटी है बी, सिटी 2, ठीक है। ए से बी जाने का एक तरीका है रोड, दूसरा तरीका है एयर, तीसरा तरीका है वाटरवेज, ठीक है। अब मेरे से सिंपल सा किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू बी। तो अभी तो सब लोग आंसर क्या बोल देंगे? 3 नंबर ऑफ वेज, ठीक है। कैसे? तो ए से बी जाने का या तो मैं रोड से जाऊंगा, या तो मैं एयर से जाऊंगा, या तो मैं वाटर से जाऊंगा। तो 3 तरीका है टोटल ए से बी जाने का। अब इसको थोड़ा सा डीपली सोचते हैं। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया? हमने बोला या तो रोड से जाएगा, या तो एयर से जाएगा, या फिर वाटर से जाएगा, ठीक है। तो रोड से जाने का एक तरीका प्लस एयर से जाने का एक तरीका प्लस वाटर से जाने का एक तरीका इज इक्वल टू टोटल 3 तरीका, ठीक है। तो हमने इसको बस ऐसे सोचा कि या तो रोड से जाएगा, या तो एयर से जाएगा, या तो वाटर से जाएगा, ठीक है, सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज फिर से हमारे पास सिटी ए है और सिटी बी है, और एक और सिटी है, इस बार सिटी सी, ठीक है। ए से बी जाने का हमारे पास रूट 1, रूट 2, 2 रूट है, और बी से सी जाने का रूट 1 डैश, रूट 2 डैश, रूट 3 डैश, ठीक है, 3 रूट है। अब मेरे से किसी ने पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बंदा ए से सी जा रहा है वाया बी। तो ए से सी जाने का उसके पास कितना रास्ता है? तो मैं बोलूँगा 2। हो सकता है वो रोड 1 से जाएगा, या हो सकता है रोड 2 से जाएगा। फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा? बी पे पहुँच जाएगा। अभी तक उसका पूरा जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो बी पे पहुँचने के बाद क्या करेगा? अगर रूट 1 से भी गया होगा तो बी तक पहुँचेगा, रूट 2 से भी गया होगा तो बी तक पहुँचेगा। बी तक पहुँचने के बाद उसके बाद फिर से कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। या तो रूट 1 डैश से जाएगा, या तो रूट 2 डैश से जाएगा, या तो रूट 3 डैश से जाएगा। तो अब इसको लिखते हैं हम लोग। बंदा कैसे कैसे जा सकता है? हो सकता है रूट 1 से ट्रैवल किया हो और उसके आगे रूट 1 डैश से गया हो सकता है रूट 1 से ट्रैवल किया हो, उसके आगे रूट 2 डैश से गया हो सकता है रूट 1 से ट्रैवल किया हो, उसके आगे रूट 3 डैश से गया हो। सिमिलरली हो सकता है रूट 2 से गया हो, आगे रूट 1 डैश से गया हो। ए से बी रूट 2 से गया हो, और बी से सी रूट 2 डैश से गया हो। सिमिलरली ए से बी रूट 2 से गया हो, और बी से सी रूट 3 डैश से गया हो, ठीक है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ आ गए? तो हम लोग बोलेंगे टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेज, ठीक है। तो इसको हमने कैसे किया? हमने बोला ऐसे डायरेक्ट करो कि ए से बी जाने का कितना रास्ता? 2।
फिर बी से सी जाने का कितना रास्ता 3, टोटल कितना वे 6। ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को समझना है। हमने 2 एग्जाम्पल लिया, इसी में सोचो सिर्फ पूछा जाता ए से बी जाने का कितना तरीका है, तो मैं बोलता या तो √1 या तो √2, तो 1 + 1 2। बी से सी जाने का कितना रास्ता, तो मैं बोलता या तो √1 या तो √2 या तो √3, 1 + 1 + 1, ठीक है। लेकिन ए से बी फिर बी से सी जाने का रास्ता कितना, तो 2 × 3। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिया, एक में देखा सिर्फ ए से बी जाना था, एक में देखा एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ये फिर ये ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो दोनों में आंसर लिखने का तरीका बदल गया हमारा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैंने बोला ए से बी गया, बी से सी गया एंड सी से डी गया, ठीक है। ए से बी जाने का 2 रास्ता, बी से सी जाने का फिर से 2 रास्ता और सी से डी जाने का 3 रास्ता, ठीक है। तो बताओ ए से सी पहुंचने का कितना नंबर ऑफ वेज है, ए टू सी पहुंचने का, सॉरी ए टू डी पहुंचने का नंबर ऑफ वेज। तो हम लोग बोलेंगे कि ए से बी गया 2 वेज, फिर बी से सी गया 2 वेज, फिर सी से डी गया 3 वेज, टोटल कितना आ गया 2 × 2 4, 4 × 3 12 वेज, ठीक है। अब कोई मेरे से पूछे ए से सी जाने का कितना रास्ता है, तो मैं बोलूंगा ए से बी गया 2 वेज, बी से सी गया फिर 2 वेज, टोटल 4 वेज, ठीक है। ए से सी तक पहुंचने का 4 वेज। चलो, तो ये जो 2 चीज़ें हमने डिस्कस किया, एक में बीच में प्लस किया, एक में बीच में मल्टीप्लिकेशन किया, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या लिखेंगे हम लोग कि लेट एन इवेंट कैन occur in or through process 1 in m number of ways, ठीक है, and through process 2 in n number of ways, then total number of ways through which event can be done can occur इज इक्वल टू होगा m + n। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास एक इवेंट है, एग्जाम्पल लेते हैं ए से बी जाना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास बोला गया एयरवेज है, रोडवेज है, ठीक है। इवेंट क्या है हमारा यहाँ पे, ए से बी जाना। अब एयरवेज जो है, एयरवेज में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि या तो मैं इंडिगो से जाऊं, या तो गो एयर से जाऊं, या तो खुद से उड़ के चले जाऊं, फ्लाई, ठीक है। रोडवेज में हमारे पास सपोज 2 ऑप्शन है, या तो मैं बस से जाऊंगा या तो मैं ट्रेन से जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, अब कोई पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, सोचो 2 मिनट के लिए। जवाब हमारा कितना होगा, 5 नंबर ऑफ वेज। कैसे, मैं बोलूँगा कि हमारे पास ए से बी जाने का 2 रास्ता है, प्रोसेस 1 इज एयरवेज एंड प्रोसेस 2 इज रोडवेज।
लेकिन जब एयरवेज में गए वहाँ पे हमारे पास कितना ऑप्शन मिला? 3 ऑप्शंस। या तो मैं इंडिगो से जाऊँगा, या तो मैं गो एयर से जाऊँगा, या तो फ्लाई से जाऊँगा। तो प्रोसेस 1 में कितने वेज हैं? 3। प्रोसेस 2 को देखते हैं। अगर प्रोसेस 2, अगर मैंने बनाया मूड कि मैं रोडवेज से जाऊँगा, तो रोडवेज से मेरे पास ऑप्शंस मिला कि या तो मैं बस से जाऊँगा, या तो मैं ट्रेन से जाऊँगा। तो प्रोसेस 2 में कितने नंबर ऑफ वेज है जाने के? 3। तो अब बताओ ए से बी जाना है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तो मैं बोलूँगा या तो मैं एयरवेज से जाऊँगा, उसमें 3 ऑप्शन, या फिर मैं रोडवे से जाऊँगा, उसमें 2 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5 वेज, जिसमें हम लोग ए से बी जा सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी इवेंट को प्रोसेस 1 से m नंबर ऑफ वेज है, प्रोसेस 2 से करने का n नंबर ऑफ वेज है, तो उस इवेंट को पूरा कंप्लीट करने में टोटल m+n नंबर ऑफ वेज है। ठीक है, इसमें कुछ हमने नोट लिखा। ठीक है, नोट का मतलब क्या है? सबसे पहला नोट, एडिशन। एडिशन मीन्स ऑप्शन या फिर और कहीं ऑप्शन मिले कि या तो ये, या तो ये, या तो ये, हम लोग 4-5 चीज़ों में सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। या फिर और का यूज़ हो कि आइदर दिस और दिस, या फिर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो या लगे, या तो ये, या तो ये, या तो वो। मतलब क्या है? या तो ये, या तो ये। ठीक है, जब भी हमारे पास इस टाइप का ऑप्शन हो, या तो ये, या फिर ये, या फिर ये, इस टाइप का, तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा एडिशन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास, या तो एयरवेज से जाएंगे या फिर रोडवेज से जाएंगे, तो बीच में हमने क्या लगाया? एडिशन। नोट नंबर 1 ये था। नोट नंबर 2 हमें क्या याद रखना है कि नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस जो होता है हमारा, जो प्रोसेस होगा या वेज होगा, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एयरवेज से यहाँ इंडिगो लिख दिया और रोडवेज से भी इंडिगो लिख दिया। ठीक है, मतलब दोनों में सब कुछ अलग अलग है। यहाँ पे देखा जाए एयरवेज से पूरा हमारे पास एक नया चॉइस है, और ऐसे ही रोडवेज में हमारे पास टोटल का टोटल न्यू चॉइस है। कहीं ओवरलैप नहीं हो रहा है कुछ। जैसे ओवरलैप कब होगा? सपोज कि ए से बी जाने का बोल दे रोडवेज है और फिर से रोडवेज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चीज़ें ओवरलैप हो रही है। ए से बी जाने का रोड ही है, तो 2 बार उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ओवरलैप हो रही हैं चीज़ें, तो हम लोग बोलेंगे एक ही तरीका है रोड से जाने का बस। तो नॉन ओवरलैपिंग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है।